हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 4 है साइंस का। सो कार्बन क्या होता है? कार्बन, आपको पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका एटॉमिक मास 12 होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये देखिए, इसकी जो के सेल है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा मतलब कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आपको तो पता है कि हर जो एलिमेंट आइटम है वो स्टेबल होना चाहता है। उसको स्टेबल होने के लिए अगर उसका फर्स्ट सेल है तो वो डबलेट पूरा करता है दो इलेक्ट्रॉन का। और अगर उसके जो और सेल में 2-3 ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो ये वो क्या करता है कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो लूज़ करेगा। लेकिन जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट या जो भी एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। इसीलिए क्या करता है कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना कि डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आपको पता है कि आयंस क्या होते हैं? 2 तरह के हमारे पास आयंस होते हैं। एक होता है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, स्पाइस डोनर। ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे कि H+ आयन हो गया, Na+ आयन और Al3+ आयन। ठीक है, एनायन क्या होता है? ये होता है एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, समझ आया आपको? अब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड क्या था कि जो कैटायन और एनायन के बीच में होता है। ठीक है, मतलब कि या तो हम जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर डोनेट करते हैं तब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, जब वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है आपस में, अपनी जो ऑक्टेट है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पहला क्या है? पहला है सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि खाली एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। जो 2 एटम्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं आपस में। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है, जैसे आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है इसके जो आउटर मोस्ट सेल में खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अपना डबल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है कि अपने एक साथ ही मतलब एक इलेक्ट्रॉन से, हाइड्रोजन से, वो अपना शेयर कर लेता है। ठीक है, दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। अब वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तो ये क्या करेगा? ये इससे एक लेके अपना डबलेट पूरा कर लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके अपना डबलेट पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड पूरा करते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल के पढ़ते हैं। हम फॉर्मूला बनाए उसके पहले हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, एल्केन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2। जो यहाँ पे N है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है। जैसे कि पहला कंपाउंड क्या है? मीथेन। मीथेन में एक कार्बन है। ठीक है, सो H2 इंटू में 1+2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4, CH4। ठीक है, दूसरा है इथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10, पेंटेन, C5H12, हेक्सेन, C6H14, हेप्टेन, C6H16, ऑटेन, C7H18। ठीक है, तो हम
ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये सब अपने आपस में बॉन्ड बना के जो भी ये स्टेबल हुए, इन्होंने आपस में अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करके ये स्टेबल हुए हैं। तो ये हमारे कंपाउंड के पार्ट्स है। और ये जो एल्केन है इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खाली वन इलेक्ट्रॉन के शेयर है एल्केन में, ठीक है। इसमें खाली एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। जो कंपाउंड्स के नेम है एंड जो उनके फॉर्मूलाज है, बहुत ईजी है बनाना फॉर्मूला, बट आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर लोगे तो अपने आप इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको याद कर लेना, फिर हम इसके एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो कंपाउंड है वो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सबसे पहले एग्जाम्पल मीथेन से ही देखते हैं। अब देखो जो मीथेन है उसके पास क्या है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हम बनाते हैं, ठीक है। एक कार्बन, और कार्बन के ऊपर जो वैलेंसी होती है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो हम इसको एक्स से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो 4 हाइड्रोजन बना देते हैं। ये जो डॉट है ना, ये डॉट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा, इससे लेके अपना डबलेट पूरा कर लेगा, ठीक है। और ये भी ऐसे ही करेगा, हाइड्रोजन को बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डबलेट पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके आउटर मोस्ट शेल में, और ये 4 इनसे ले लेगा, क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा कर लेगा। तो इन्होंने क्या किया कि आपस में जो इनके इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया, शेयर कर दिया। तो ये क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करते हैं। इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल शेयरिंग हुई है ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब हम सेकेंड देखते हैं, इथेन, ठीक है। इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन बना दो। और कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास होगा, ठीक है। 3 इसके पास, 3 इसके पास एंड 3 इसके पास। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 बना दो। अब देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया डबल पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन ने बना लिया, ऐसे ही हाइड्रोजन ने, इसने और इसने, ठीक है। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया कार्बन ने अपना पूरा कर लिया, इस वाले कार्बन ने। अब जो ये वाला कार्बन है ये भी ऐसे करेगा, इसके पास 2 और 2 ये हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब, ठीक है, समझ आया। तो ये ऐसे अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना है ना, तो ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोपेन के पास क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन है प्रोपेन के पास, ओके। और हाइड्रोजन कितने, 8 है। तो फिर ये भी ऐसे करेगा, पहले इसके इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास। ये हो गया हाइड्रोजन। जो मैंने डॉट और ये क्रॉस से दिखाया है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप चाहे तो हाइड्रोजन को भी क्रॉस से दिखा सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, और इसके डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हम कार्बन के दिखाएंगे क्रॉस से, आप हाइड्रोजन के भी क्रॉस से दिखा सकते हैं, ठीक है। 8 हो गए पूरे। अब हम ये अपना डबलेट पूरा करेंगे, जो भी जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, अपना डबलेट पूरा करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, गिनो 8 हो गए। ऐसे ये करेगा 2 और 2, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 2, 8। ऐसे ही आपस में शेडिंग करते हैं। अगर आप चाहें तो जो मैं सर्कल बना के दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो ये नहीं भी बना सकते हैं, बट मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसे बना लूँ, ठीक है। आपकी मतलब मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन के पास क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड पढ़े, सैचुरेटेड, ठीक है। इसके दो टाइप और हैं अनसैचुरेटेड वाले, जो कि है एल्कीन और एल्कलाइन, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो कार्बन की 6, इसके पास ब्यूटेन के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 सिंगल शेयर हुआ है,
ठीक है। ब्यूटेन के पास 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बना दो। सॉरी, आपको कड़ी की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। अभी अपना जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे? अपना डबलेट पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब जो कार्बन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। मतलब 4, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? 2 2 2 और 2, तो ऐसे बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ वाले वैसे करेगा, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये हो गया स्टेबल, ठीक है। ये भी ऐसे करेगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा स्टेबल। 2 2 2 और 2, ठीक है। सो आपस में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या होते हैं कि जो नॉन मेटल या फिर जो भी मेटल होते हैं, तो जिनकी टेट्रावैलेंसी होती है, तो वो ऐसे शेयर करते हैं, ठीक है। ये सर्कल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। 4 कार्बन है, सबके बीच में कैसा सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड हुआ है, तो सिंगल से हम दर्शा देंगे, ठीक है। ये जो बीच में कोई साइन दिख रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है, ये सिंगल बॉन्ड्स के लिए होता है, ठीक है। सो अब ठीक है, तो आपको समझ आ गया कैसे हम जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4 तक बनाया है, लेकिन आप इसके आगे खुद से बना लेना, ठीक है। पेंटेन हेक्सेन का मैं लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप खुद से बार ट्राई करना, बहुत ही ईजिया बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये था जो हमारा फर्स्ट टाइप था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।